सर, वोट की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमारे सामने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी तकरीरें हैं। उन्होंने बताया था वाज़ेह तौर पर कि वोट की ताकत से हुक्मरान बदलना, वोट की ताकत से अपना रहनुमा लेकर आना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं सर, इलेक्शन सर पे खड़े हैं लेकिन कोई वोट को इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं कर रहा है। क्या वजह है सर? पीपल्स पार्टी तो कर रही है जी, बाकी जमातें करें ना करें, इलेक्शन मुमकिन ही नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये स्टैंड ना लेती तो आज इंतखाबात ही नहीं होने थे। और फिर हमने ही ये वोट की ताकत आम आदमी को दी थी। पहले तो ये ताकत जो थी वो चंद लोगों के पास थी। 40,000 मशरकी पाकिस्तान में, 40,000 मगरबी पाकिस्तान में 80,000 लोग वोट देते थे और 10 करोड़ का ये मुल्क था। और टूट गया सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वन मैन वन वोट का जो हक दिया, हम कैसे बात नहीं करते? हमारे तो ये बुनियादी नारों में शामिल है। यकीनन यकीनन। सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हसन मिर्जा साहब, क्या आने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे? अगर हम ये मद्देनजर रखें कि एक तरफ पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह को लाटले वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ऐसे में सर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े हुए ना सर? देखिए, ये हमने तहफ़्फ़ुज़ात अपने जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने रखे हैं। ईसीपी ने वादा किया है कि हम इसको यकीनी बनाएंगे। ये तो टाइम के साथ साथ जैसे हम देखते जाएंगे उस पे बात करते जाएंगे। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो अपना आईनी किरदार अदा करेंगे, ना कि वो किसी के सहूलतकार बनेंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं वो गैर जानिबदार रहकर इसकी शफाफियत पे जो उंगलियां उठ रही हैं उससे वो दूर रहेंगे। अब सर, सवाल यह है कि आने वाला वक्त, क्योंकि आपने हमेशा से पीटीआई के लिए भी आवाज उठाई है, आपने नून लीग के खिलाफ भी आवाज उठाई है जो प्रोटोकॉल उन्हें मिल रहा है, आने वाले इलेक्शंस में हम वोटर टर्नआउट कैसे इंप्रूव करें हसन मिर्जा साहब? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल सियासी मंजरनामा है इस वक्त, उसके चक्कर में बहुत सारे नौजवान कह रहे हैं कि यार वोट ही नहीं देना। उन्हें किस तरह हम उनका मोराल बुलंद करें, उनको मोटिवेट करें हसन साहब? देखिए, हमारे नौजवानों का क्या, हमारी सारी सोसाइटी का एतमाद उठता जा रहा है इस सिस्टम से। और ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क के अंदर कि हमारा इस निज़ाम से एतमाद उठता जा रहा है। इस एतमाद को बहाल करने की जरूरत है। मैं अपनी कौम से, अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि वो इसका हिस्सा बने और इलेक्शन का हिस्सा भी बने, इसमें हिस्सा भी ले और इसकी हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। वो किसी को रिगिंग करने ही ना दें, वो डट जाए, ये उनका जमहूरी हक है। ये मैं नहीं कहता कि वो बंदूक उठा ले, लेकिन वो एक सियासी सोच के हामिल कौम है। और हमारे नौजवानों ने तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया, हमारे नौजवानों ने चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का साथ दिया, उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाया और वो बड़े मैं समझता हूं कि मजबूत असाब के लोग हैं। उन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है उसने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपना जो ये सियासी अमल है इसको शफाफ, वो भी अपना किरदार अदा करें।